गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिजिक्स क्लास बेटा। सो लास्ट टाइम हमने डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी, दैट इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड। तो क्या नेम था एप्लीकेशन का? टू check the accuracy of any physical equation by dimensional formula. To check the accuracy of any physical equation by dimensional formula. तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें अब इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसकी दोनों साइड्स आपकी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी कर रही है नहीं कर रही है। तो हमें इसका आंसर ये मिला था, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम प्लस लेंथ अपॉन टाइम। इट मीन्स in left hand side we have meter upon second, now in right hand side meter upon second plus meter upon second again meter upon second। तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। इसी टाइप से हमने प्रूव किया था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें भी आपका आंसर L इक्वल टू L ही आया था, दैट इज मीटर इक्वल टू मीटर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है तो यहाँ पर L आएगा, तो राइट हैंड साइड में भी आपका L ही आ रहा था। इसका मीनिंग ये दोनों इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, वी हैव टेकन ए सिंपल न्यूमेरिकल, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और हमने जी का मीनिंग क्या लिखा था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम का मीनिंग मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर का मीनिंग रेडियस ऑफ अर्थ, और V का मीनिंग स्पीड और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आपकी दोनों साइड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी कर रही है या नहीं। तो अब चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी क्या है, दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड। तो अगर इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड होती है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? लेंथ अपॉन टाइम। नाउ टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। नाउ टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ, दैट इज कैपिटल M। नाउ अपॉन R, R का मीनिंग रेडियस, रेडियस मीन्स ए टाइप ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? L। तो अब हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला है, हमारे पास मास ऑफ अर्थ का भी डायमेंशनल फार्मूला है, हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का भी डायमेंशनल फार्मूला है। तो अब हम राइट हैंड साइड को मॉडिफाई करके चेक करेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो हमें अब चेक करना है कि राइट हैंड साइड के अंदर मॉडिफिकेशन किस टाइप से होगी। तो आपको इसमें एक चीज
हमेशा याद रखनी है कि आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने लास्ट लेक्चर में कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। तो यहां से G का फिजिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, F r स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो यहां पर हमने F का रखा था फॉर्मूला, R स्क्वेयर का रखा था फॉर्मूला, m1 का रखा था m और m2 को भी रखा था m। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिला m-1 L3 t-2। नाउ L अपॉन T इज इक्वल टू अंडर रूट m-1 के साथ में m+1 लगाओ ताकि दोनों इजीली कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे L है, ऊपर L³ है, तो एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा L2 t-2। तो अब हमें L और T को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। अब हमें L और T को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो आप चेक कर सकते हो LT-1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, L स्क्वायर t-2। जब स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -1 आपकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो t की पावर -2 हो जाएगी। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, L अपॉन T इज इक्वल टू LT-1 दैट इज इक्वल टू L अपॉन T। तो आप चेक कर सकते हो राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। So this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. अब आप कोई और न्यूमेरिकल भी ले सकते हो। You can take another numerical. Now, next numerical, we have given viscous force equal to 6 pi eta RV. What is the meaning of F? That is force. What is the meaning of that is viscous force? Viscous force आपका liquids के अंदर होगा, विस्कस फोर्स आपका लिक्विड्स के अंदर होगा, विस्कस फोर्स आपका गैसेस में होगा। तो विस्कस फोर्स हमेशा लिक्विड और गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो विस्कस फोर्स हमें ये बताएगा कि लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। तो विस्कस फोर्स हमें F गिवन है। ईटा का मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। R का मीनिंग रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, V का मीनिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ on left hand side we have force, and force has dimensional formula mLT -2। 6 पाई नंबर है, नंबर्स का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे 6 पाई इज इक्वल टू m0 L0 T0। तो 6 पाई का कोई यूज यहां नहीं होगा। नाउ ईटा का डायमेंशनल फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा m L-1 T-1। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडियस दैट इज L, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट इज LT-1। तो अब आप चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास MLT-2 है,
तो राइट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? नाउ l पावर -1 l पावर 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बेस सेम है, पावर आपकी इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ m and we have l and t power -1 it becomes t power -2। तो हमें दोनों साइड सेम फार्मूला मिल रहा है। इसका मीनिंग ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो कि t पावर -1 इंटू टी पावर -1 इट इज इक्वल टू t पावर -2। तो l पावर -1 से l पावर +1 कैंसल, t पावर -1 और t पावर -1 बेस सेम है, पावर आपकी सेम है, तो -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपकी डायमेंशनली करेक्ट हैं। सो बोथ साइड्स आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सो दिस इक्वेशन इज dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. तो हमें इस टाइप से किसी भी फिजिकल इक्वेशन में दोनों साइड हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें चेक करना है कि दोनों साइड्स में अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नाउ you can take another numerical. We have given height of liquid inside a capillary tube 2T upon R rho G. H का meaning height of liquid, T का meaning surface टेंशन, R का मीनिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो का मीनिंग डेंसिटी, G का मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो T का मीनिंग सरफेस टेंशन, H का मीनिंग हाइट ऑफ लिक्विड, कैपिटल R का मीनिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रो का मीनिंग, रो एक ग्रीक लेटर है और रो का मीनिंग डेंसिटी होता है, और स्मॉल g का मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब हम दोनों साइड हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे और चेक करेंगे दोनों साइड आपकी डायमेंशनली इक्वल आ रही है नहीं आ रही हैं। तो आप चेक करते हैं H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। H आपकी हाइट है जो मीटर में काउंट होगी, m0 l1 t0 एंड इट इज इक्वल टू 2 नंबर है। नंबर आपका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी नहीं करेगा, नंबर को हम हटा देंगे। Now we have surface tension upon radius means L, density means ml minus 3, gravity means LT minus 2, acceleration की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो स्मॉल g का फॉर्मूला बनेगा LT minus 2। नाउ m0 l1 t0। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, mt minus 2। नाउ l इंटू m l minus 3 इंटू l इंटू t minus 2। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में
क्या फॉर्मूला अपीयर हो रहा है, m l पावर 1 l पावर -3 l पावर 1 l पावर 1 l पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, l स्क्वायर हो जाएगा, और ये पावर क्या है, -3 प्लस 2 दैट इज ml -1. नाउ t पावर -2, तो t पावर -2 से t पावर -2 कैंसल, m से m कैंसल. अब हमारे पास आंसर क्या मिला, 1/l पावर -1. नाउ अब ये l पावर -1 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, l पावर +1. इट मीन्स in right hand side we have m0 l1 t0 as dimensional formula. Now in left hand side we have same dimensional formula. It means left hand side और right hand side dimensionally equal आ रही हैं. So this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. तो इस टाइप से हम किसी भी इक्वेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो अब हमें एक न्यूमेरिकल और कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ यू कैन टेक अनदर न्यूमेरिकल नंबर 4. You can take another numerical number 4. Now we have given equation of motion, that is v square minus u square equal to 2as. अब हमें चेक करना है ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. What is the meaning of v square? Square of final velocity. Tell me formula of velocity L upon t. Now tell me formula of initial velocity, again L upon t. Velocity कितनी भी टाइप की हो उसकी यूनिट तो सेम रहेगी, मीटर अपॉन सेकेंड, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा. Now in right hand side numbers are dimensionless. Acceleration lt minus 2. Now for distance, that is L. Now L upon t whole square, L square upon t square minus L square upon t square equal to L into L, that is L square and t minus 2. अब चेक करते हैं यहाँ पर L स्क्वेयर t माइनस 2 माइनस L स्क्वेयर t माइनस 2. t की पावर अगर टॉप साइड में आएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू L स्क्वेयर t माइनस 2. नाउ चेक L स्क्वेयर t माइनस 2 minus L square t minus 2. Same quantities can be added, same quantities can be subtracted, and same will be in your answer. So L square t minus 2 equal to L square t minus 2. So this equation is dimensionally correct. So this equation is dimensionally correct. तो इस इक्वेशन को आपको डायमेंशनली करेक्ट ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों साइड फॉर्मूला सेम अपीयर हो रहा है. सो बाय दिस मेथड वी कैन चेक मल्टीपल फिजिकल इक्वेशंस इन डायमेंशनल फॉर्म एंड वी कैन से दैट these equations are dimensionally correct and these equations may be dimensionally incorrect. तो जिन इक्वेशंस में डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड सेम नहीं आएगा वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगी. जिन इक्वेशंस में डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड सेम आएगा वो डायमेंशनली करेक्ट होंगी. तो आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं टाइप्स की कुछ इक्वेशंस को स्टडी करना है और उनको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो अब आपको इन्हीं इक्वेशंस की, इन्हीं न्यूमेरिकल्स के टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है.